प्रश्न आया है कि गुरु का चयन कैसे करना चाहिए। बहुत खूबसूरत सवाल है ये, क्योंकि दुनिया में सारे रिश्ते वक्त के साथ बदलते हैं। आपके मित्रों के साथ आपका रिश्ता बदलता है, परिवारजनों के साथ बदलता है, सहकर्मियों के साथ बदलता है, पड़ोसियों के साथ बदलता है। गुरु और शिष्य का एक ऐसा रिश्ता है जो कभी बदलता नहीं और समय के साथ प्रगाढ़ होता है। गुरु की खोज हर उस व्यक्ति में होती है जो सत्य की खोज में लगा है। उसके पास विकल्प है कि वो स्वयं भी सत्य को ढूंढ सकता है, परंतु एक गुरु बहुत बड़ा मददगार साबित हो सकता है। एक काव्य हुआ जिसका नाम है गुरु गीता। गीता का मतलब गीत होता है, यानी गुरु के लिए गाया जाने वाला गीत। पहले सभी पुराण गीतों के रूप में होते थे। ये गुरु गीता भगवान शिव ने पार्वती जी को सुनाई थी और उसमें गुरु के महत्व पर चर्चा की गई थी। शिव जी ने कहा कि गुरु के अंदर दो शब्द होते हैं। एक होता है गु, जिसका मतलब अंधकार, अज्ञानता, और दूसरा शब्द है रू। रू का मतलब जो इसे खत्म कर सके, डिस्ट्रॉयर, यानी जो व्यक्ति आपकी अज्ञानता को खत्म कर सके वो गुरु होता है। बहुत सारे लोग गुरु के साथ दक्षिणा को जोड़ देते हैं और इस बात को आपको गहराई से समझना होगा। ये कबंदा वाला कार्य नहीं है दक्षिणा लेना। गुरु अपने शिष्यों से दक्षिणा लेना चाहेगा। क्या है ये दक्षिणा? शरीर दो हिस्सों में बटा होता है। कमर के ऊपर के हिस्से को उत्तर कहते हैं, नॉर्थ, और कमर के नीचे के हिस्से को दक्षिण कहते हैं, और उस दक्षिण से ही दक्षिणा शब्द बनता है। शरीर के इस निचले हिस्से में बहुत सारे चक्र हैं। जैसे आपकी जांघों में वताला चक्र है जो क्रोध का प्रतीक है, इसी प्रकार कई चक्र हैं और ये सारे चक्र आपके विकारों को दिखाते हैं। तो जब गुरु आपसे दक्षिणा मांगता है तो वो कोई आपका विकार आपको छोड़ने के लिए कहता है। जितना बड़ा गुरु होगा उतनी ही ज़्यादा दक्षिणा मांगेगा। इसे पैसों से ना तोलें, इसे भेंट से ना तोलें। ये आपके अंदर के विकार है जो आप अपने गुरु के चरणों में चढ़ाते हैं और गुरु को प्रसन्न करते हैं। एक गुरु दक्षिणा लेकर प्रसन्न होता है क्योंकि उसका शिष्य अग्रसर होता है। उसका शिष्य कोई ना कोई विकार अपना गुरु के चरणों में चढ़ा कर आता है कि आज से मैं ये विकार नहीं करूँगा। यही दक्षिणा है। दक्षिणा पैसे नहीं है, दक्षिणा चढ़ावा नहीं है। ये चढ़ावा लेने वाले कबंदा होते हैं जिनका मुंह उनके पेट पर लगा होता है। एक सच्चा गुरु आपसे आपके विकारों की दक्षिणा मांगता है, और ऐसे गुरु आपको यदि मिल जाएं तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा कि जब हम आसपास गुरुओं की तलाश करते हैं तो भयानक स्थिति दिखाई देती है। रामायण में भगवान श्री राम सीता से बिछड़ चुके थे और व्याकुलता में दर दर घूम रहे थे। उन्हें एक राक्षस मिला जिसका नाम था कबंदा। कबंदा एक अजीब किस्म का राक्षस था। उसका बड़ा सा पेट था और पेट पर ही मुंह लगा था। उसका सर नहीं था और उसके दो बड़ी बड़ी भुजाएं थी, ताकतवर भुजाएं। हम जब गुरुओं को देखते हैं उनमें से एक को अपना गुरु बनाने का विकल्प ढूंढते हैं, तब करीब करीब कबंदा जैसे लोग हमें दिखाई देते हैं। इनका मुंह इनके पेट में लगा है और बड़ा पेट है।
और ये ताकतवर लोग हैं, इनकी भुजाएं मजबूत है, लंबी लंबी भुजाएं हैं। कबंदा एक राक्षसी है, वो गुरु नहीं बन सकता। भगवान श्री राम थोड़ा आगे गए तो उन्हें शबरी मिली। शबरी बूढ़ी हो चुकी थी और उसने जो बेर राम को खिलाए वो उसने स्वयं चख कर देखे थे। तो गुरु ऐसा होना चाहिए जो अपनी बातों को अपने ऊपर भी लागू कर कर देख चुका हो। गुरु एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी धारणाओं को झंझोड़ देगा, आपकी भक्ति को विध्वंस कर देगा। परंतु वो सिर्फ एक वक्ता नहीं है, वो आपका गार्जियन है और वो देखेगा कि यदि भक्ति के जाने से आप व्याकुल हो रहे हैं तो उतनी ही मात्रा में आपके अंदर आस्था भी भरेगा। वो आपको व्याकुल नहीं होने देगा और आपकी बर्दाश्त करने की क्षमता के अनुसार आपकी गलत धारणाओं को तोड़ेगा और उसके अंदर उसी अनुपात में आस्था को भरेगा। गुरु कड़वा बोलेगा परंतु आपकी भलाई चाहेगा। गुरु कोई भी शब्द धार्मिक शास्त्रों के अनुरूप ही बोलेगा। ये धार्मिक शास्त्र भले ही किसी भी धर्म के हो, ये सत्य है और यदि ये सत्य नहीं होते तो इतने सालों से चल नहीं रहे होते। कोई भी झूठ 4 दिन, 5 दिन, साल, 2 साल चल जाता है। ये हजारों साल से यदि ये धर्म चल रहा है तो जरूर ये सत्य है। गुरु धर्म को सरल भाषा में समझाएगा, वही गुरु होगा। गुरु अहंकार से विहीन होगा। वो कोई ऐसा कार्य नहीं करता होगा जिससे उसका नाम, उसकी ख्याति बढ़े। ये उसका स्वरूप ही नहीं होगा। ये उसने बहुत पहले इन सब चीज़ों का त्याग कर दिया होगा। ऐसे गुरु बहुत कम लोगों को मिलते हैं और गुरु को ढूंढना चॉकलेट खरीदने जैसा नहीं है। शायद आपको विज्ञापन देखने ना मिले। गुरु शिष्य को बनाते वक्त उत्तरदायित्व ले लेता है उसका। आप कैसे गुरु का चयन करेंगे ये जरूरी हो सकता है, पर आपका व्यवहार, आपका चरित्र, आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि गुरु भी आपको शिष्य पाकर धन्य हो जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।